हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और मैं इनमें दो स्टॉक भी बताऊंगा जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। पहला एचडीएफसी बैंक और दूसरा है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर से इन्फोसिस हो गया और बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक हो गया। ये दो क्वालिटी के स्टॉक है जो मल्टीबैगर आने वाले समय में बन सकते हैं। इनमें अभी भी इतना पोटेंशियल है। तो सबसे पहले मैं अपना BTST का दिखा देता हूँ जिसमें मेरे को 16,000 का प्रॉफिट हुआ। 16.75 में मैं इसको लिया था और 34.80 में मैं इसको आज सेल किया। इसमें यूसी लगने के कारण इसमें ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को देखने को मिली, क्योंकि ओपनिंग में 24 में खुला था और जब मैं इसको एग्जिट किया तब ये 34.80 में हुआ। उस टाइम में 34.80 को छू के दोबारा से नीचे आया, फिर ये अप गया। इसलिए मैं सोचा कि अभी काट लेना ही सही है, प्रॉफिट बुक कर लेना सही है। वैसे क्लोज इसका प्रीमियम 56 में हुआ है, 45,000 का हो जाता, लेकिन मैं इसको होल्ड करना सही नहीं समझा क्योंकि BTST में इतना बड़ा सिंगल लॉट से इतना बड़ा प्रॉफिट बहुत होता है। तो जाइडस लाइफ साइंस का मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी अपर सर्किट में खुला है और इसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आया है, उसका हम लोग असर भी दिख चुका है। तो हो सकता है ट्यूसडे में ये दोबारा से गैप अप दे। 3% का यहाँ पर हम लोग को गैप अप दिख सकता है। अगर 3% का गैप अप होता है तो ये जो है 1140 से 1150 के आसपास दोबारा से ट्रेड करेगा। और इसका अपर सर्किट जो दिखा रहा है वो अभी 5% का इसमें अपर सर्किट दिखा रहा है। अपर सर्किट है 1214 के आसपास, 10% के आसपास इसका अपर सर्किट हो गया। इसमें 1214 का अपर सर्किट दिखा रहा है 10% के आसपास। तो हो सकता है 3 to 5% के आसपास ये दोबारा से इसमें गैप अप दे और वहाँ से एक हल्का सा डाउनफॉल दिखा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 to 10% के आसपास ये अप हो चुका होगा। अगर 5% अप होता है तो वहाँ से हम लोग एक डाउन रैली दिखेगी और वो कुछ टाइम अगर स्टे करता है 1150 के ऊपर, अगर ये स्टे करने में कामयाब रहता है, रुकने में कामयाब रहता है, तो 1150 को सपोर्ट मानकर ये अपना दोबारा से अपर सर्किट की तरफ लगाने में चल जाएगा और 1200 के टारगेट हम लोग को ट्यूसडे में ही आते हुए दिखेंगे जाइडस लाइफ साइंस में। और अब बात करते हैं HDFC बैंक की। तो यहाँ मेरे को HDFC बैंक लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका चार्ट भी जो है बहुत ज़्यादा मेरे को बुलिश दिखाई दे रहा है। वैसे अगर हम लोग देखें तो ये 2 से 3 ईयर्स में अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। ये अभी भी उसी प्राइस में उसी रेंज में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे 1466 जो भाव 2024 मई 22 को है, वही रेट 2020 जनवरी 18 को भी वही रेट थे। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसको 4 साल हो चुके हैं उसी रेट में ट्रेड करते हुए। अगर 2020 को भी काट दे तो 2022 में भी वही रेट में उसी रेट में ये ट्रेड कर रहा था। मार्च के आसपास भी वही रेट थे। और 2023 में ये 1600 के आसपास था और उधर से कम 300 पॉइंट के आसपास इसमें डाउनफॉल दिखा चुका है। लेकिन अब जो है ये इतना बड़ा जो रेंज बनाया है, 4 साल का ये जो रेंज बनाया है, ये अब तोड़ सकता है। ये तोड़ के अब इसमें अपसाइड आनी शुरू हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें एक छोटा सा फॉल दिख सकता है। तो अगर आपको इसको एक्यूमुलेट करना है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट प्राइस में आप इसके थोड़े बहुत कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं। और जब अगर ये आपको 1350 या 1300 के आसपास मिले तब आप इसमें अच्छे खासे रूप से आप इधर बाय कर सकते हैं। और अगर ये आपको 1200 या 1100 में मिल जाए तब आप इसको पूरा जितना कैपिटल से आप इसको बाय करना चाहते थे उतना कैपिटल से आप बाय कर दीजिए। मतलब प्रेजेंट लेवल में अगर आप 100% कैपिटल से बाय करना चाहते हैं तो आपका 20% 1466 में और 40% 1350 में और बाकी का जो 30 to 40% बचेगा वो 1100 से 1200 के बीच में आप इसको पूरा एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। और ये इतना नीचे क्यों आ सकता है? क्योंकि अभी भी क्रैश आना बाकी है। जो इलेक्शन के पहले एक छोटा सा क्रैश आना चाहिए, अगर वो क्रैश आता है 10 से 20% तक का, तो उसमें स्टॉक्स भी जो है अच्छा खासा फॉल करेंगे। तो डाउन में अगर आप ये स्टॉक को लेना चाहें तो 1350 से 1300 एक अच्छा रेंज रहेगा। इससे नीचे जाना मेरे को मुश्किल लगेगा। अगर ये रेंज टूटेगा तभी हम लोग को 1100 के लेवल दिखाई देंगे, नहीं तो 1100 के लेवल दिखाई देना मुश्किल है। अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये 1700 के लेवल को तोड़ने के बाद इसमें ज़बरदस्त रैली शुरू होगी जो हम लोग को 2750 तक के आसपास इसमें दिखा सकती है रिटर्न। 2750 से 3250 तक के इसमें हम लोग को अपसाइड में लेवल आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से भागा नहीं है। इतना बड़ा स्टॉक जब तक ये भागता नहीं है और जब भागना शुरू करता है तो इसमें हाई पर हाई बनते हैं। जैसे रिलायंस एक बड़ा एग्जाम्पल है। 700 का जो स्टॉक हुआ करता था रिलायंस,
वो आज हम लोग को 3,031 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। अडानी एंटरटेनमेंट भी एक बड़ा एग्जांपल है, वो तो खैर 3,000-4,000% का अपसाइड अब दिखा चुका है। लेकिन मैं ये स्टॉक जो है HDFC बैंक, मैं आपको 2x तक का बता रहा हूँ, मतलब 100% का रिटर्न जो होता है वो बता रहा हूँ। 2 से 3 साल में ये 100% तक का सेफली बता रहा हूँ। और मैक्स टू मैक्स ये आपको 4,000 से 4,500 का भी स्टॉक ये होते हुए दिख सकता है। वैसे इसको टक्कर जो है प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक अच्छा खासा दे रहा है, लेकिन ICICI बैंक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है और उसको एक्यूमुलेट करना इतने हाई पे सही नहीं है। HDFC बैंक का अभी भी दबदबा है मार्केट में। और अब बात करते हैं इन्फोसिस की। तो यहाँ अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो 2022 में जो इसने हाई बनाया था 1900 के लेवल के आसपास, तो ये उस लेवल को तोड़ नहीं पाया है। और ये यहाँ से जो फॉल दिखाया है ये डायरेक्ट इसको 1400 के आसपास लाके खड़ा कर दो। यहाँ से 30 to 40% के आसपास इसमें करेक्शन आ चुका है। अगर आप देखेंगे 2000, अगर आप इसको 2000 से भी मानेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास इसमें करेक्शन आ चुका है। बड़ा करेक्शन आया था, 40 to 50% के आसपास में करेक्शन आ चुका है। ये 1200 के लेवल में, मतलब एक बार इसमें फॉल आया था, 1200 के लेवल में आ गया था स्टॉक। उसके बाद अब जाके धीरे धीरे अपसाइड दिखाना शुरू किया। 1700 आने के बाद दोबारा से इसमें फॉल देखने को मिला। लेकिन क्योंकि अब इन्फ्लेशन गिर रहा है और फेड का जो है इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस भी हाई हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्टॉक्स में IT सेक्टर में हम लोग को तेज़ी दिखाई दे सकती है। और अगर IT सेक्टर में तेज़ी आती है तो मार्केट क्रैश होने के बाद भी IT सेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्टर में से एक रहेगा, जो हाई पर हाई बनाता हुआ हम लोग को दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो जो 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड रहते हैं उनमें 10% तक का हम लोग को फॉल देखने को मिला था। जब CPI इन्फ्लेशन रेट आया था परसों तरसों, तब हम लोग को 10% के आसपास हम लोग को उसमें फॉल, बॉन्ड यील्ड्स में हम लोग को फॉल देखने को मिला था, जिससे IT सेक्टर में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद है। यहाँ से मैं अगर बताऊँ IT सेक्टर जो है अगर ये 1500 के लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। 1500 के लेवल तोड़ने पर इसमें आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 ईयर्स के लिए आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट इसका 2000 रहेगा। और अगर 2000 के लेवल तोड़ने में कामयाब रहता है तो यहाँ से इसमें बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है। यहाँ से इसमें नई भी करते हुए हम लोग को इसमें 4 से 5000 तक के लेवल हम लोग आराम से दिखाई दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इन्फोसिस जाते हुए दिख सकता है। इसमें रॉकेट बन सकता है स्टॉक दोबारा से। अगर आप इसमें देखें तो जब ये 700 से 500 के लेवल में ट्रेड करता था, जब ऐसे ये फंसा हुआ था इस रेंज में, जब इस रेंज को तोड़ा तो उसके बाद इसने 2000 का हाई लगाया। 2000 का हाई लगाने का मतलब अगर ये 700 के पे अगर आप पकड़ें तो यहाँ से ये 3x होता हुआ दिखाई दिया था हम लोग को 2020 के बाद। तो वैसे ही कुछ इसमें दोबारा से हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर ये 3x होता है तो ऐसे 5 से 6000 के लेवल आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से जाएँ, साइकोलॉजी के हिसाब से जाएँ, तो यहाँ पर हम लोग को 3000 से 2750 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। सेम HDFC का जो लेवल है, सेम इसमें भी वही लेवल आते हुए दिखाई देगा। और एक क्वालिटी के स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर क्रैश हो गया तो FIIs तो निकल जाएंगे और मिड कैप और पेनी स्टॉक जो है 5 से 6 साल तक और चलेंगे नहीं। अगर वो नहीं चलेंगे तो आपका पैसा जो है ना ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक पैसा रहना सही नहीं है। टाइम के साथ उसको पैसे की वैल्यू भी गिरती जाती है। और एक मैं डाटा बता देता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में FIIs की होल्डिंग मल्टी ईयर लो पे चल रही है। उनका जो टोटल FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो 66.3 लाख करोड़ के आसपास है, और DIIs ने पहली बार उनको पार किया है, मतलब कि 66.7 लाख करोड़ के आसपास DIIs की इन्वेस्टमेंट गई है। तो यहाँ पर हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, वो तो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन FIIs वगैरह धीरे धीरे अपने सारे होल्डिंग्स को निकाल रहे। तो हो सकता है इलेक्शन आते आते वो अपने आधे से ज़्यादा और होल्डिंग्स को बेच दें, सेल कर दें, जिससे एक अच्छा खासा हम लोग को क्रैश दिखाई देगा। और 3-4 साल बाद जब वो दोबारा आएंगे तब हम लोग को दोबारा से स्टॉक मार्केट जो है रॉकेट होता हुआ दिखाई देगा। उसके पहले 2 साल तक जो है मार्केट एक रेंज में घूम सकता है। इसलिए इसमें अच्छे जो स्टॉक है वही लेना सही रहेगा। बेकार स्टॉक जो पेनी हो गया, मिड कैप हो गया, उसमें वो और हम लोग को चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। इसमें इतनी बड़ी अपसाइड आने का रीज़न भी यही है कि फ़ेड जो है आने वाली मीटिंग में फ़ेड जो है रेट कट कर सकता है। अगर फ़ेड रेट कट करता है तो इसमें हम लोग एक ज़बरदस्त अपसाइड दिखाई दे सकती है। यहाँ से 23,000 से
24,000 तक के लेवल हम लोग को निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले इलेक्शन है, इलेक्शन का भी मूव बाकी है। अमित शाह ने जब कहा था, जब ये 22,100 की 22,050 के आसपास था, अमित शाह ने कहा था कि स्टॉक मार्केट जो हाई पे हाई लगाता हुआ दिखेगा 4 जून के बाद, और उसका असर हम लोग को उसी टाइम से देखने को मिला। और हाँ, जब उसने वो बात कही उसके बाद से स्टॉक मार्केट रॉकेट होता हुआ दिखाई दिया और ये अपने आप रेजिस्टेंस के पास आ गया। अगर ये 22,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये फेक ब्रेकआउट देता है तो ऐसा ही एक रेड कैंडल हम लोग को दोबारा दिखाई देगा, जो इसको दोबारा से ये 21,946 के लोग के आसपास इसको लाता हुआ दिखा सकता है। और उसके बाद जो है, अगर हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखें, अगर ये डोजी जो इतना बड़ा बना है, ये दोबारा से एक रेड कैंडल में बदलता हुआ दिखाई देगा अगर ये वीक में फॉल आता है तो। नहीं तो हम लोग को यहीं से जो है 24,500 के लेवल, नहीं तो 24,000 तक के हम लोग एक ज़बरदस्त ग्रीन बार कैंडल दिखाई देगा। ये जैसे मारुबुजू इतना बड़ा बना है, वैसे ही ये जो डोजी है ये दोबारा से एक बड़ा ग्रीन बार कैंडल बनाते हुए दिखाई देगा। 23,500 क्रॉस करके 24,000 तक के लेवल हम लोग ये मंथ एंड तक दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो इसमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को दोबारा से मिलेगा, जो इसको 21,900 पे ला के दोबारा इसको खड़ा कर सकता है निफ्टी को। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो एक अपर ट्रेंड रेंज में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी थोड़ा सा बियरिश है। अगर हम लोग इसको देखें, इसका मंथली कैंडल को देखें, तो ये 28,200 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा आज, क्योंकि आज ये गैप अप हुआ था। तो आज के इसके गैप अप होने के कारण हो सकता है ट्यूसडे को भी ये गैप अप दे। अगर ये ट्यूसडे को गैप अप देता है तो यहाँ से हम लोग को जो है 28,400 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे। अगर 28,400 के लेवल पे ओपन होता है तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 48,655 का रहेगा। अगर ये 48,400 के आसपास ओपन होता है तो, नहीं तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग को एक फॉल दिखाई दे सकता है दोबारा से। और अगर 48,092 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ से हम लोग को फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा, तो 47,800 के भी नीचे ले जाके इसको खड़ा कर सकता है। और अगर 48,000 से ये सपोर्ट लेके बाउंस लेता है तो यहाँ से 48,600 और 49,500 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक। यहाँ पे बड़ा बात नहीं है कि नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग को 49,500 के लेवल आते हुए दिखाई दे। और वो जोन अगर आप देखेंगे जहाँ पर अमित शाह ने कहा था कि स्टॉक मार्केट 4 जून के बाद अपसाइड दिखाएगा, हाई पे हाई बनाएगा, तो 47,500 का लेवल है। और वहाँ से इसने लगातार अप ट्रेंड में हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बाइंग आ रही है इनमें इतना पावर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। सही मायने में बोलो तो ये वैसे कैंडल नहीं है जो बायर्स को दर्शाते हों कि बायर्स, हाँ यहाँ पर बायर्स मजबूत हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने ज़्यादा बायर्स मजबूत है, लेकिन इनको टक्कर देने के लिए बड़े बड़े रेड कैंडल बने, तब जाके बायर्स जो है सेलर्स में बने। अब वैसे ही इतने बड़े बड़े जो रेड कैंडल है इनको अगर टक्कर दें तो यहाँ पर बड़ा बड़ा एक ग्रीन पिन बार कैंडल बनाना पड़ेगा। और वैसे अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर हम लोग एक सॉलिड फॉल हम लोग को एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। 46,534 तक की नेक्स्ट वीक हम लोग को फॉल एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। हो सकता है 48,655 से यहाँ पर एक फॉल दिखाई दे। अगर आपको शॉर्ट करना है इसको तो 48,655 एक अच्छा खासा कैंडल है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। यहाँ से अगर आप पहला टारगेट रखना चाहते हैं 47,800 और दूसरा डायरेक्ट 46,534 नेक्स्ट वीक हम लोग आते हुए दिख सकता है। अगर ये गलती से 48,000 का लेवल तोड़ता है तब इसमें अपसाइड दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको शॉर्ट भी तब करना है तब यहाँ पर एक रेड मारुबुजू कैंडल हम लोग को होना चाहिए। रेड मारुबुजू कैंडल अगर बैंक निफ्टी बनाता है तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ स्कैल्पिंग कर पाएंगे, क्योंकि जिस टाइप से मार्केट बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम खाया जा रहा है, रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े मूव नहीं आ रहे उस टाइप से जैसे पहले आए थे मंथ के स्टार्टिंग में। पहले मंथ के स्टार्टिंग में 2 वीक्स में जो मूव आए थे वो मूव्स अब हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे। निफ्टी में भी सेम मैं बोलूँगा, यहाँ पर जो है अगर इसमें बड़ा फॉल आना है तो एक बार 22,700 के लेवल आना चाहिए। अगर इसमें कल गैप अप होता है तो 22,700 के लेवल आते हैं। और अगर यहाँ से ये रिजेक्शन देता है, अच्छा खासा रिजेक्शन देता है, तो हम लोग यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से हम लोग इधर 21,946 तक का, मतलब आपको 700 पॉइंट का निफ्टी में आपको टारगेट मिल सकता है अगर आप वीकली बेस में इसको सेल करते हैं तो। और अगर ये 22,700 को जो है ब्रेकआउट में दे देता है तो यहाँ से हम लोग को नई हाई पर हाई बनते हुए दिखाई देंगे।
अगर 22,700 क्रॉस होता है और आपको एक अपसाइड में कॉल लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप 22,800 को क्रॉस होने का वेट करिए। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा और यहाँ पर स्टे करता है कुछ टाइम तक, तब आप यहाँ पर कॉल लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 23,250 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 23,500 का नेक्स्ट वीक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जरूर करें। तो और एक बात मैं बता दूं, फेड रेट कट होने का दूसरा रीज़न हम लोग को, दूसरा इंडिकेशन ये भी है कि सिल्वर में जो है 92,000 की अपसाइड हम लोग को देखने को मिला, और गोल्ड भी जो है अच्छा खासा हम लोग को अपसाइड में क्लोज होते हुए दिखाई दिया। तो गोल्ड और सिल्वर में जो बाइंग आई है उससे भी पता चल रहा है कि हाँ, फेड ये मीटिंग में रेट कट कर सकता है। और अगर फेड रेट कट करता है तो मार्केट में जो इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में एक सॉलिड अपसाइड दिखाई देगी, क्योंकि फिर आरबीआई भी रेट कट चालू कर देगी, और आरबीआई रेट कट चालू कर देगी वो फेड से एक कदम आगे रह के करेगी, और फेड से ज़्यादा रेट कट वो करेगी। हम लोग को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट भी ज़बरदस्त अपसाइड दिखा सकता है। पहला इंडिकेशन तो हम लोग को सीपीआई से मिल गया, सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टीमेट से 1% कम आया, और दूसरा इंडिकेशन हम लोग को गोल्ड एंड सिल्वर के अपसाइड से हम लोग को पता चल गया। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।